दादा श्रीमंत बोला है बाढ़ को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव सांहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो चव्वपावप्पणसणो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात मानूंगी और कभी भी उनसे अहंकार से बात नहीं करूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज, पापा के साथ? मम्मी के साथ आज अच्छा रहा। ओके। नया चेन्नई दीपक दादा अभी नया चेन्नई नया बन गया है, नया चेन्नई। और नया चेन्नई वही नया ओ जो को सब एकदम पुरुषार्थ बहुत करते तीनों अभी। खुशी और करिश्मा तो 100% होमवर्क करती है अभी। क्या बात है, वेरी गुड। और खुशी भी अभी सीरियस हो गई है। ओके चिनाई। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीदी निमेश आनंद जी सॉरी निमेश आनंद आ गए। निमेश आनंद जी, हे भगवान, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। अरे लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। अभी किसको मालूम है होमवर्क क्या था आज? ओके परमार खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मम्मी को खाने में पूछना नहीं था कि खाने में क्या बनाया है, और मम्मी और टीचर से होमवर्क क्या था? होमवर्क क्या था पहला बोलो तो निमेश दादा को मालूम पड़े होमवर्क क्या था। फर्स्ट और थर्ड कॉलम मम्मी के साथ और टीचर के साथ कहाँ ब्रेक हुई और खाने में क्या बनाया है पूछना नहीं था। और टीचर क्या तो टीचर को अभाव हुआ कि नहीं?
नहीं हुआ। हाँ नहीं हो तो 3 है आपको। आप कलम नंबर 3 पे हम सब करते हैं, मालूम है ना सबको? आपको मालूम है कलम नंबर 3 क्या है? हाँ। आप बोलिए क्या है? हे દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। वेरी गुड, ओके। तो अपना रिपोर्ट, टीचर आप स्कूल चल रही है? हाँ, स्कूल चल रही है। तो कोई टीचर पे अभाव हुआ? नहीं, आज टीचर के साथ भी अभाव नहीं हुआ था और मम्मी के साथ भी अभाव नहीं हुआ था। और आज मैंने मम्मी से पूछा नहीं था कि खाने में क्या बनाया है, और आज मैंने मम्मी से 2 बार हक किया था। और पापा? और पापा से 1 बार हक किया था, और मम्मी से हक किया तो मम्मी बहुत खुश हो गई। और पापा को नया नहीं लगा कुछ? ना, पापा को वो सत्संग सुनते हैं ना, इसलिए उन्हें पता है कि सत्संग में कहा था, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नवनी दीदी? जय सच्चिदानंद। पूजा टीचर के प्रति कोई अभाव नहीं हुआ, बब्बी के प्रति भी कोई अभाव नहीं हुआ। और मैंने नहीं पूछा कि आज खाने में क्या बना है, और आज मैंने बब्बी को 1 बार हक किया और बासी को 1 बार हक किया। 2 बार। और दादी माँ को? नहीं, क्यों? दादी बेटी थी। मासा जी को? मासा को? नहीं, क्यों? बासी को किया था। सूर्या दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने टीचर ऊपर अभाव नहीं हुआ था, मम्मी के ऊपर भी नहीं हुआ था। आज मैंने मम्मी को 1 बार हक किया था। ओह क्या बात है, आज का बदल गया आज। हाँ, अहमदाबाद में क्या हो गया आज? हाँ, वेरी गुड, ओके। नया चिनाई? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को नहीं पूछा आज खाने में क्या बन रहा है, और आज टीचर्स के साथ अभाव नहीं हुआ था, और मम्मी के साथ 1 बार हुआ था, और उन्हें मैंने 1 बार हक भी किया। और पापा? पापा को मैं करूंगी अब, पापा दुकान से आते। पापा को हक नहीं किया आज? नहीं की। क्यों? पापा राजस्थान में है कि घर पे है? वो पापा हाँ, नहीं, दुकान में थे, और मैं पूरे घर पे कम ही देर रहती हूँ। तो पापा क्या है, तो आप 2 मिनट बात करते हैं कि नहीं पापा के साथ? पापा दुकान से आते हैं तब? हाँ, दुकान से आते हैं। हाँ, तो और दुकान से आते हैं तो रिपोर्ट दे देना का हक करके। हाँ। हाँ, ओके। करिश्मा दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 की थी, 3 मंत्र 10 टाइम्स की थी, और आज मैंने मम्मी को और पापा को 1 बार हक किया था। ओके, पापा को क्या था? ओके। खुशी दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को पूछ लिया था दोपहर को क्या बना रही हो, और टीचर के साथ मुझे अभाव हो गया था कि आज पूरा दिन मैथ्स का ही चैप्टर्स रिविजन कर रहे थे, तो मुझे टीचर के प्रति अभाव हो गया था। क्या और मैंने मम्मी अभाव क्या हो गया था? आज पूरा दिन, कल मैथ्स का एग्जाम है, तो आज पूरा दिन रिविजन चल रहा था क्लास में, तो मुझे टीचर के प्रति अभाव हो गया था। तो कल से तो एग्जाम चालू होते हैं ना? हाँ, तो वो अभी मूड अच्छा रखना मांगता है। तो ओके। टीचर ने गलती किया ना, प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है ना, वो तो इसको आता है सब। हाँ, नहीं, आप खुद अगर नहीं। प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो सारा दिन मैथ्स कर पाओगे? नहीं, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ निमेशानंद जी। ऐसा है, जो नेचुरली हमें हेल्प मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। ओके, तीर आप है उधर? should be there. तीर ओके, ही इज नॉट। जय सच्चिदानंद। मुझे खाने में वो अभाव नहीं हुआ था, और मैंने अपने अच्छा नहीं पूछा था कि आज क्या बनाया, और जो प्लेट में वो खा लिया था, और बाद मुझे गुस्सा नहीं आया था। और आज मुझे टीचर ऊपर भी अभाव नहीं हुआ था, और मम्मी ऊपर भी अभाव नहीं करता, और मम्मी को 2 बार हक किया था, और पापा को 3 बार हक किया था। ओके, वेरी गुड। अभी आपको गुस्सा से रिपोर्ट करने का, छोड़ के
चोर पे रिपोर्ट देने का। कितना चोर आए थे आपको? मुझे स्टडी में चोर आ गया था। और दूसरा? दूसरा आपने रिपोर्ट में क्या लिखा है आपने? मोबाइल क्या हुआ था? में चोर आ गया था। दोनों में क्या हुआ था? अब स्टडी में बाहर वो सब खेल रहे थे, उसका आवाज आ रहा था, उससे मुझे वो डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मुझे उसमें मन हो गया कि मुझे उसमें खेलने जाना, इसलिए। और मोबाइल में मैंने 2 मिनट देख लिया था, इसलिए फिर चोर आ गया। तो आप एग्जाम अभी खत्म हो गए आपके? बाकी है। तो क्या आपको 100% आता है सब सब्जेक्ट में? नहीं। तो પછી चोर कैसे आता है आपको? वो मोबाइल में क्या देखा था? मोबाइल में स्कूल के वीडियो थे वो। स्कूल के वीडियो तो पढ़ाई के ही होंगे ना? या और कुछ भी देखा था? गेम खेले थे? नहीं। हाँ तो फाइन। हाँ तो अच्छा है, वैसे बताने का। ओके, वेरी गुड। ओके ओके दीपक दादा। या परफेक्ट डूइंग, सब लोग बड़े अच्छा कर रहे हैं। और ये कभी भी एक बात है, जैसे कि वो खुशी का एक एग्जाम्पल हुआ कि टीचर ने सारे दिन मैच करवाया, नेक्स्ट डे मैच का एग्जाम ही है, तो ये जो नेचुरली हमें प्रैक्टिस का मौका मिलता है सारे दिन का, अगर हम खुद करने बैठे तो नहीं कर पाते सारा दिन। तो ये तो अच्छा है, फिर आपको घर पर प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी। आपका होमवर्क जो यानी जो होमवर्क था वही टीचर ने क्लास वर्क करा दिया, तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज ही है। तो ऐसे मौके को हमें पकड़ लेना और उसका उपयोग कर लेना है हैप्पीली, चीयरफुली। नहीं तो टीचर कराते हमारा ध्यान रहता नहीं है, तो वो टीचर वो टाइम तो गुजारना ही पड़ेगा, लेकिन उसका लाभ नहीं होता क्योंकि हमारा चित्त उसमें होता नहीं है। समझे खुशी बेटे? हाँ। तो ये तो मौका मिला तो अच्छा है, उसको एनकैश कर देना, यानी उसका यूज कर लेना है पॉजिटिवली। तो ऐसा हाँ, कोई भी परिस्थिति ऐसे आती है तो उसका मौका हमें ले लेना चाहिए। जैसे कि अभी ये सत्संग भी चल रहा है, तो है सत्संग है तो कुछ भी करके ज्वाइन हो जाओ, 10-15 मिनट भी जितना हो सके उतना, तो बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो निमेश दादा अभी तीसरी कलम में चल रहा है, मम्मी, टीचर और मेनली खाने के जो खाना आता है। हमने पहले बताया था कि अभी प्रैक्टिस पढ़ने का है, जो मम्मी को पूछने का नहीं, जो टेबल पे खाना आता है दैट इज व्हाट इज डिनर एंड लंच। ओके, अभी आप बातें करिए, बाद में क्वेश्चन है और पढ़ लेंगे। और मम्मी को बोलने का भी नहीं कि ये बनाओ वो बनाओ, और भाव करने का, और एक्सपेरिमेंट करने का। जो खाने का इच्छा होता है तो एक्सपेरिमेंट करने का, देखने का कितना दिन के बाद मम्मी खाना बनाती है वो। अभी किसी बच्चों ने पूछा नहीं अपने मम्मी से कि क्या खाना बनाया है, मगर जब खाना खाने वक्त जब थाली में जो आता है तब किसी को अभाव या किसी को अंदर से तिरस्कार या नापसंद होता है। मम्मी को पूछा नहीं आपने? श्रेया बोलती है हाँ, बोलो बेटे श्रेया। हाँ, जब भी मुझको कुछ पसंद नहीं होता है तो मम्मी मुझको देती है तो मुझको थोड़ा अभाव हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने पूछा नहीं है, आप किसी बच्चों ने मम्मी से पूछा नहीं है, मगर मम्मी जो परोसेगी, आपकी थाली में जो भी परोसेंगे वो हमें हमारे अंदर से आ ही जाएगा कि ये मुझे नहीं खाना, ये मुझे खाना है। अगर इसको भी हम पहचान ले तो हम थोड़ा सा भी, पूरा नहीं तो एक चम्मच भी हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी के प्रति आपको
लाइक एंड डिसलाइक है सब्जी के प्रति या तो कोई खाने के प्रति आपको अच्छा या नापसंद या पसंद है, मगर जिन्होंने बनाया है उसकी केयर हमें ज्यादा करनी चाहिए। किसने बनाया है? तो कि मम्मी ने बनाया है। हमारे लिए? तो कि हाँ हमारे लिए। हेल्दी फूड है? तो कि हाँ हेल्दी है। भले ही मुझे ना पसंद हो, मगर मम्मी ने बहुत प्यार से बहुत भाव से ये बनाया है, तो अच्छा मम्मी मुझे 2 चम्मच 1 चम्मच भी खाना दो। कभी क्या हम पूछते नहीं है, मगर जब थाली पे बैठते तब भी हमको ऐसा होता है कि नहीं ये कहाँ बनाया। दूसरी बात, आपको प्यास लगी है और आपको कोई पानी लाकर देगा और आपको पानी पिलाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बोलो बच्चे। अच्छा लगेगा। इससे भी ज्यादा अच्छा क्या लगेगा? कि आप किसी को पार्टी दे। किसी को? कि आप किसी को पार्टी दे। पार्टी? पानी। पानी। आपने लाकर पानी दिया और उन्होंने कहा कि इतना ऐसा पानी क्यों लाके दिया सादा, मुझे तो ठंडा चाहिए था, और आपने ऐसे ही लाकर दिया, तो आपको क्या होगा? थोड़े से उदास होके बुरा लगेगा। हाँ, इसी तरह मैं कहता हूं, जो अभी कहा, एक बेटी के साथ पूरा दिन एक टीचर ने उसको मैथ्स पढ़ाया सामने से, पूरा दिन पढ़ाया। अगर आपको पढ़ना होता तो आपको उसके प्रति बहुत अंदर से थैंकफुल आप करते कि भाई वेरी वेरी थैंक्स, आपने पूरा दिन मुझे मैथ्स पढ़ाया और मुझे ये मैथ्स पढ़ना ही था। मगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और कोई टीचर आपको पूरा दिन पढ़ाते हैं, तो आपका अंदर से एक इरिटेट हो जाते हैं, आपको अंदर से नापसंद हो जाता है। निमेशानंद जी, कल एग्जाम है मैथमेटिक्स की। हाँ, यही कह रहा हूं मैं, कल एग्जाम है और आज आपको सामने से कोई टीचर आपको पूरा दिन पढ़ा रहा है और आपको इंटरेस्ट पढ़ने का नहीं है, तब जाके ही आपको नेगेटिव रिएक्शन अंदर खड़ा हो जाएगा। अगर मुझे पढ़ना है, कल एग्जाम है और मुझे मैथमेटिक्स पक्का करना है, और लकीली टीचर्स आके पूरा दिन आपके साथ ये मैथ्स का पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें आपको पढ़ना नहीं है, तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा। और आपको रियली पढ़ना है तो आप भीतर से कहोगे कि बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहोगे आप। जिस तरह आपको प्यास लगी है और आपको कोई पानी लाकर देगा तो अच्छा लगेगा। आपने किसी के लिए पानी लाकर दिया तो वो भी अच्छा लगेगा। मगर आपने पानी लाकर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा पानी क्यों लेकर आए, मुझे तो ठंडा चाहिए था, ये तो एकदम नॉर्मल वाटर है, तो आपका मन कच्चा पड़ जाएगा। इसी प्रकार आपने टीचर के प्रति आपका कच्चा पड़ा, उस सब्जेक्ट के प्रति भी आपका कच्चा पड़ा, तो आपने जैसा विनय किया या तो जैसा अविनय किया, वैसा सब्जेक्ट और टीचर दोनों आपके लिए हार्ड बन जाते हैं। अगर आपने उसको विनय किया होता, रिस्पेक्ट दिया होता, तो स्टडी, वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और टीचर दोनों आपके लिए इतने इजी बन जाते कि सब्जेक्ट भी जो आपको कल ही एग्जाम है और आज पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो आसानी से वो सब्जेक्ट भी अंदर बहुत अच्छी तरह कैच कर पाते थे। ये ऐसा ही होता है, ये बार बार
हम कहते हैं कि हमने खाना पूछा नहीं मम्मी को क्या खाना बनाया, मगर खाना खाते समय जब हम बैठते हैं तब जाके जो परोसते हैं तब हमारा मन कच्चा पड़ता है, क्योंकि हमारा मन हमको बताता है कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, और उसके कहने में हम आ जाते हैं। इसी तरह पढ़ाई में होता है। इसी तरह आप किसी को हेल्प करते हो और आपको हेल्प करने के बाद आपको कोई नेगेटिव बिहेव करता है तो भी आप दादा, निमेश दादा, Yeah, it looks like. He'll come. हाँ जी, ये हमारा मन हमको नचाता है। आपके भीतर चोर आ गए वो ठीक है, मगर चोर आ गए तो चोर के साथ हमारी फ्रेंडशिप कितनी है ये पता चल जाता है। जैसे आपको मैथ्स की कल एग्जाम है और आज टीचर्स पढ़ाने आ गए पूरे दिन, तो अंदर की चोर बोलते कि हाँ ये तो कहाँ है, तो कंटाला आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपकी फ्रेंडशिप टीचर से ज्यादा भीतर बैठे चोर के साथ है, तब जाके चोर का कहा मान लेते हो। भले ही आपको अभाव हुआ, भले ही आपको अंदर से नेगेटिव हुआ, मगर वो नेगेटिव के कहने में आप नहीं आए तो आपने चोरों के साथ फ्रेंडशिप नहीं किया है। अगर आपको नेगेटिव अंदर खड़ा हुआ और आप भी खुद भी नेगेटिव हो गए तो समझना कि मैंने इस भीतर बैठे चोरों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर ली है, तब जाके बाहर से टीचर पढ़ाने भी आए। कल एग्जाम है, आज पढ़ा रहे, सामने से टीचर मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे भीतर बैठे चोरों के साथ हमारी ऐसी फ्रेंडशिप है कि हम उसका कहना मान लेते हैं। वो चोर बोलेंगे उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। भीतर बैठे चोर कुछ भी हमको नेगेटिव कहेंगे तो उसकी गलती नहीं है, मगर जब उसका कहा हम सुन लेते हैं, उसका कहा हम करते हैं, तब वो चोर क्या कहते हैं, हम क्या करें। उन्होंने मेरे साथ फ्रेंडशिप की है तो हमारा कहा मानते हैं। उल्टा का आपको कहना चाहिए कि नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी ने जो खाना बनाया है उसमें बहुत प्रेम रखा, बहुत भाव से बनाया है, तो मुझे तो मेरी मम्मी टॉप पर है, प्रायोरिटी में है, टॉप पर है। दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है, टीचर पढ़ाते तो टीचर मेरे लिए टॉप पर है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। भले ही भीतर वाले मुझे ये कहे, वो कहे, ये करे। तीसरा, आपको प्यास लगी और आपको किसी ने पानी दिया तो आप खुश हो गए, आप भी किसी के लिए लाए तो वो भी अच्छा रहा, मगर सामने वाले ने कहा कि नहीं मुझे तो ऐसा, ओके सॉरी मैं लेकर आता हूं या लेकर आती हूं, तुरंत ही अंदर बैठे चोर आपके ऊपर बॉस नहीं बन जाएंगे, क्योंकि चोर के साथ फ्रेंडशिप हमारी कितनी है इस पे से पता चलता है कि हमारे मन के साथ हम कितनी फ्रेंडशिप करके बैठे। जितनी चोरों से फ्रेंडशिप ज्यादा, उतना मन के साथ हमारा रिलेशन ज्यादा बनता है। मन कहेगा कि कंटाला आता है, सो जाना है, तो आप सो जाओगे। मन कहेगा बहुत पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ना है, बहुत हार्ड है, तो आप मान लोगे। तो आप मन का कहा करते हो। मन में क्या है तो कि सभी चोर है, और चोर के साथ हमने बहुत, मम्मी को दुश्मन बना देते हैं, टीचर को दुश्मन बना देते हैं। कोई हमको एक अच्छे रास्ते पे ले जा रहे और अच्छे रास्ते पे हमको चलना सिखाते, उसके लिए भी हमको एनिमीज दिखते हैं। जैसे दीपक आनंद जी है, आपको सही कहते हैं तो आपको कभी अच्छा लगे, कभी बुरा भी लगे। रजनी दादा है,
बार बार आपको टोकेंगे, आपको अलर्ट करेंगे, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ऐसा? ये कौन है जो बार बार हमारे अंदर एनिमीज खड़ा करते हैं और भीतर वाले मेरे फ्रेंड बन जाते हैं? तो यही बात बच्चों, आपके लिए आप रियली बहुत लकी है कि आप भीतर के चोरों को पहचानने लगे हो। आप भीतर के चोर कब घुस जाते और कब उसका कहा हो जाता है उसको पहचानने लगे हो। ये तो बहुत बड़ा आपने विजय पाया है, आपने बहुत बड़ी जीत पाई है, क्योंकि भीतर बैठे चोरों को पहचानना और चोरों का कहा हमने कर लिया वो भी जानना, मतलब आप रियली आप भीतर हार्ड वर्क करते हो, मगर कच्चे कहां पड़ जाते हो कि कभी कभी हम उसका कहा कर लेते हैं और कोई पूछते हैं तो कभी आंसर दे पाते और कभी आंसर नहीं दे पाते। क्यों? तो कि जब आंसर नहीं दे पाते हैं तो समझना अभी भी हम चोरों के कहने में है, और जब हम आंसर दे पाते तो समझ लेना चोर अपने घर आपके अंदर से विदाई मतलब जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अंदर के चोर भी समझ गए कि इन्होंने हमारे साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी है, अब हमें यहां ज्यादा टिकना मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा बेटे, आप लोग का मम्मी पापा को हक करते हो तो कभी कभी हक करते समय आपका स्माइल होता है या करने के लिए हक करते हो? कभी कभी हाँ, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि भाई क्योंकि रात को आंसर देना है, मम्मी को एक बार हक किया, 2 बार हक किया। ऐसे तो हम भी बच्चे, हम भी सभी आपतो पुत्रों को 2-3 बार जय सच्चिदानंद करते, मगर सच्चिदानंद करने में फर्क पड़ जाता है हमारा। कभी बहुत खुशी से करते, कभी करने के लिए करते, या तो कभी सिर्फ कहने के लिए करते, दिखावे का करते। ऐसा भी हमारे अंदर हो जाता है। हक जरूर करते, मगर हक करते समय हमारा मूड कैसा है उसकी इंपॉर्टेंस मम्मी के दिल तक पहुंचती है। ठीक है बेटा? वेरी गुड, Okay. वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, बाद में हम पद सुनेंगे। ओके, नीचिनाय। हाँ दादा, वो करिश्मा। हाँ, जैसे सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मुझे कहना था कि मेरा कल एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एग्जाम अच्छी लिखूं। देखो बेटा, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कब बनता है? जब मैंने बहुत अच्छी मेहनत की हो, और मैंने अच्छी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ नहीं आए या आए, वो बात साइड में रखकर मैंने बहुत मेहनत करके कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर बनाया कि नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह एग्जाम दे पाऊंगी, और उसमें कहीं पे भी शायद मुझे कोई आंसर नहीं आए तो आप सभी के आशीर्वाद से मुझे उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही आ जाए और मैं लिख पाऊं। ये प्रार्थना काम की है। पहले, सबसे पहले अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखो। अगर हमारा मन कहेगा, हमारे भीतर के चोर कहेंगे कि मुझे तो कल कुछ भी आता नहीं है, ये सब्जेक्ट मुझे कुछ भी आता नहीं है, अगर मैं फेल हो गई तो, ऐसे भीतर के चोर आपको कहेंगे। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आपका कम कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस आपको बनाने नहीं देंगे, और अंदर से कहेंगे कल की एग्जाम में तो मुझे कुछ भी आता नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है, मैंने बहुत कम तैयारी की है, तो मैं कल अगर एग्जाम देने जाऊंगी और मैं फेल हो जाऊंगी तो
निमिषानंद जी, उनको जी। शंका पर ज्यादा पड़ती है। पढ़ाई तो अच्छी की है, लेकिन शंका बहुत पड़ती है कि नहीं आया हाँ तो। हाँ, यही चोर को पहचानना है, ये आपका चोर है या आपका फ्रेंड है। क्योंकि आपके भीतर बैठे चोर, आपने जो मेहनत की है उसके ऊपर भी आपके आपके भीतर बैठे चोर नेगेटिव बन जाते हैं। आपने मेहनत की, या तो मेहनत करने नहीं देते, पढ़ाई करनी है, कल एग्जाम है, आज उसका पढ़ना है तो पढ़ने नहीं देते। वो भीतर के चोर आज पढ़ने नहीं देंगे, फिर वही चोर कहेंगे, वही चोर आपको कहेंगे कि आपने तो कुछ भी पढ़ाई की नहीं है, आपने कुछ भी मेहनत की नहीं है, आप कल कैसे लिखोगे, आप तो फेल हो जाओगे। यही चोर हमको मेहनत नहीं करने देते हैं, और यही चोर हमको कहते हैं कल आप फेल हो जाओगे, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तुरंत तैयार होकर कहना पड़ेगा, कल की बात कल, कल देखेंगे। आज मुझे कल का दिखाकर, आज मुझे आप लोग डिस्टर्ब करते हो, आज मुझे डरा रहे हो कल का दिखाकर, तो मुझे कल नहीं देखना है, आज ही मुझे मेहनत करना है। कल की बात कल देखेंगे, मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है। ऐसा जैसे ही कहोगे ना, चोर अंदर बैठे हुए जो आपको शंका खड़ी करते हैं, या तो आपको अंदर से डराते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, तुरंत ही वो शांत पड़ जाएंगे कि नहीं, ये तो हमारा कहा सुनता ही नहीं है, ये तो हमारा कहा सुनती नहीं है, तो चलो हम शांत बैठ जाते हैं, इसको तैयारी में लगने दो, उसको तैयारी करने में हम हेल्प कर दे। उल्टे हो जाएंगे। जो चोर अब तक अपना पावर दिखाते थे वो उल्टे हो जाएंगे। तो बेटा कल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह तैयारी करके दादा भगवान के आशीर्वाद लेकर और सरस्वती माता को प्रार्थना कर कर एग्जाम देने जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। ओके निमेश दादा, अभी हम पद सुनेंगे खुशी दीदी के जी साथ। जी हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, चिल्लाने की भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, चिल्लाने की भी आ रही है। बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. हारे हो जी प्याराजी, सहारा विना बीज उगતું નથી. हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. जगत कुसंगे जदुख, केवल सत्संगे जसुख. दादाजी नु हसतु मुख, शरणे दर्शन थाता सुख. हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सत्या विना दलड़ू ठरતું નથી. हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. दुनिया भर मालूखू लागे, सत्संग विना सूनू लागे. बिरहो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भांगट भांगे. रोको अतिक्रमणा जी, आत्म रमणा विना काई रुचતું નથી. हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी प्यारा जी. हीरा मोती महाराजी, सूर्य विना अंधारू
એ ખૂટતું નથી. હારે હોજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत बढ़िया। आपने ये पसंद क्यों किया? हाँ, वो मम्मी ने कहा था। मम्मी ने कहा तो आपको मालूम है क्या क्या इसको मीनिंग है? नहीं मालूम है। ओके, हारे हो जी दादाजी हो जी, अपने निमेश दादा, खुशी दीदी के जी। साथ बात करो ये पद के बारे में। ये तो बहुत बहुत बढ़िया पद। अगर दादा भगवान हमारी लाइफ में पसंद आ गए तो फिर हमें कुछ संसार में करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। एक ही दादा भगवान ही अगर हमको हमारे दिल में, हमारी आंखों में, हमारी वाणी में, हमारे चित्त में अगर दादा भगवान जो बैठ गए, फिर तो ये दुनिया में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया पद है ये, क्योंकि जिस तरह हमें माता पिता फ्री में मिले हैं और जो फ्री में मिलते हैं ना, उसकी वैल्यू करना बहुत मुश्किल बन जाता है। फ्री में मिले मम्मी पापा, एकदम फ्री में, बेटा तू दूध पिएगी, बेटा तू खाना खा ले, बेटा तू उठ, बेटा नहीं तू चाहिए नए मुझे। कपड़े। हाँ, ये बात है। जब ये करते हैं ना, तब ऐसा ऐसे चिल्ला के निकलता है आवाज, एकदम अभी जैसे दीपक दादा ने निकाला ना, वैसा आवाज निकलती है। तो फ्री में तो मिले खुशी खुशी हैं, हाँ बोलती है। फ्री में माता पिता मिले हैं, इसी तरह फ्री से भी फ्री में माता पिता फ्री में मिले हैं, तो माता पिता के पास से दादा भगवान हमें 100% फ्री में मिले हैं। और दादा भगवान की हमें वैल्यू या उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, तो ये पद में उसी का ही वर्णन किया है कि हे दादा भगवान, आपके बिना मुझे कहीं पर भी, मैं कहीं पर भी पूरे संसार में सेटल नहीं हो सकूंगी। कितना भी मुझे सुख मिल जाए संसार में, कितना भी लोग मुझे मेरी तारीफ करे, लोग मुझे सुख दे, लोग मेरे साथ एडजस्ट हो जाए, फिर भी दादा भगवान आपके बिना मेरा सेटल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे सब मिलेगा, मगर दादा आप मिले तो और मुझे कुछ नहीं मिला, तो भी मैं कहूंगा कि मैं संसार में राजा बनकर रह सकूंगा, क्योंकि मुझे किसकी पहचान हुई, तो कि रियल डायमंड की। और दादा भगवान की पहचान होती जाए, उतना ही मम्मी पापा के प्रति आपको अंदर से बहुत ही ऐसा लगे कि मैं सैल्यूट करूं, पैर छूं, या मम्मी पापा को सैल्यूट, मैं कहूं कि क्या आपने मुझे किससे मिलवाया। और दूसरी बात, खुशी बेटा, दूसरी बात, अनजाने में भी ये पद गाओगे ना, ये पद अपने आप आपके भीतर काम करने लगेगा। जैसे रात को सो गए हो और आपके मुंह में मैंने आइसक्रीम रख दिया, तो आइसक्रीम ठंडा और उसका टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी तरह आप नहीं समझते और आपने ये पद गाया और बहुत इंटरेस्ट के साथ एकदम मस्ती में आकर गाया, तो ये पद अपने आप आपके अंदर काम करने का
शुरुआत कर देंगे। आपको लगेगा मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ये पद गाने में। पद अपने आप काम करेंगे। जिस तरह भूख अपने आप लगती है, खाना अपने आप मिलता है, खाना अंदर डाइजेस्ट अपने आप होता है, इसी तरह ये दादा भगवान के पद चाहे समझ में आए या ना आए, उसमें भी ये जो पद गाया है ना, ये तो आपको अंदर से ऐसे ही आनंद में रखे और रात को ये गाकर सो जाओ ना, सपने में दादा भगवान आकर दर्शन दे देंगे आपको। क्योंकि आपको लगेगा दादा भगवान कैसे आए, तो आपने दादा भगवान का ये पद गाकर ऐसे सो गए थे, तो रात को सपने में भी दादा भगवान टोपी पहने हुए है धोती में, और दादा भगवान कहेंगे बेटा मैं तेरे लिए आया हूं और तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू जरा भी चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हमेशा हूं। ऐसा कहकर जब आपकी नींद खुलेगी ना, तो आपको लगेंगे दादा भगवान कहाँ गए। और पहली बात आप सबको कहने लग जाओगी, मम्मी पापा को, मुझे रात को सपने में दादा आए थे, दादा ने ये कहा, दादा ने ये कहा। देखो आपका मूड बदल जाएगा। हालांकि आपको खाली दादा भगवान दर्शन देकर चले गए तो भी आप इतने मूड में आ गए, तो सही में दादा भगवान क्या है। ये पद आपके लिए बहुत बहुत अच्छे, मम्मी पापा बहुत अच्छे आपके, रियली, कि आपको यही सिखाते हैं। और मम्मी पापा का टेंशन कम हो गया है जब से ये जूम सत्संग चालू हुआ है ना, मम्मी पापा का टेंशन ही कम हो गया है कि ये बस इसमें ही लगे रहे, बस हम भी उसमें लगे रहेंगे, हमको बिजनेस कम होगा चलेगा, मगर सबसे बड़ा बिजनेस तो अब ये जूम पर मेरी दोनों बेटियां करती है, इसी में ही पापा मम्मी का खून बढ़ जाता है, हेल्दी हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद बेटा। निमेश आनंद जी, तो दादा भगवान सभी के सपने में एट ए टाइम आ सकते हैं? अगर मेरे पास ऐसा जूम सत्संग होता तो एक ही टाइम में दीपक आनंद जी सबको दिखाई देते हैं, तो दादा भगवान के पास तो पूरे ब्रह्मांड को दिखाई देने वाला जूम कैमरा लेकर बैठे हैं। क्या बात है। अभी तो रजनी दादा और दीपक आनंद जी इतने सबको दिखाई देते हैं, और हम इतना घर में बैठे बैठे आराम से आइसक्रीम खाते खाते, पाव भाजी खाते खाते भी हम पूरा सत्संग का एंजॉय करते हैं। तो दादा भगवान के पास तो बहुत बड़ा जूम कैमरा है। आप जब भी चाहो दादा भगवान आपके पास, दादा भगवान कहते थे हमको बुलाओ, दिल से बुलाओ, देखो हम कैसे आपके पास हाजिर होते हैं। गारंटी वाले दादा है, इसके लिए कहा कि आपकी तैयारी होनी चाहिए दादा भगवान को बुलाने की। जय सच्चिदानंद बेटा। जय सच्चिदानंद। दर्शन भाई, आरती बहन, ये निमेश दादा ने क्या बोला उसके बारे में आप बोलो कि टेंशन कितना बढ़ा दिया खुशी ने, विधि ने आपको। चालू होने के बाद में तो टेंशन फ्री हो गए हम लोग, बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात है दर्शन भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो युग है बहुत ही बढ़िया युग है, बहुत ही प्योर है, मगर सही समझ, सही रास्ता और सही ज्ञान न मिलने पर कहीं ना कहीं सुख ढूंढने निकलना पड़ता है। जब अपने ही भीतर का सुख अनुभव में आ जाए, अपने ही भीतर का सुख अनुभव में आ जाए, तो फिर बाहर के आइसक्रीम की टेम्पररी सुख लेके क्या करना है। क्योंकि आइसक्रीम खाने के बाद वापस पानी पीकर मुंह तो साफ करना पड़ता है, ताकि थोड़ा रह गया तो वापस दांत गिराने पड़ेंगे। तो ये सुख तो ऐसा है कि जितनी बार याद करो आप और भी फ्रेश होते जाओ। और आप लकी हो कि आपकी दोनों बेटियां, उनको भी ये सत्संग में पूरा इंटरेस्ट आया है, तो आप रियली लकी हो। नहीं तो
एक का टेंशन और एक का आनंद, क्या करे? ये तो दोनों को आनंद, दोनों का। ये सब श्रेय ये रजनी दादा और आप सब आपका पुत्र श्रेय को जाता है कि हमको टेंशन फ्री हो गए, लड़कियों की चिंता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सत्संग का कि वो बाहर उसके जाते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको भी पता चलेगा बिजनेस का टेंशन कम कौन कर सकता है, तो कि दोनों बेटियां सत्संग में जाते हैं ना, तो बिजनेस का टेंशन तो कि उसकी वैल्यू कितनी और अपने बेटे जिस राह पर चल रहे उसकी वैल्यू कितनी। सही बात है, आपका भी टेंशन कम कर सकते हैं ये। देखो आज की हो गया जनरेशन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और ये तो बिजनेस की बात की आरती बहन, आपका घर का बिजनेस में तो बहुत टेंशन होता है ना, ये दोनों बच्चे के साथ। घर में ऐसा वातावरण हो गया जैसे मंदिर हो गया, ऐसा घर हो गया। नहीं, आरती बहन को बोलने दो ना। आजा, हिंदी नहीं आती आरती बहन को, गुजराती में बोलो ना, नो प्रॉब्लम। गुजराती में बोलो आरती बहन। उनको थोड़ा बोलने में वो शर्म आती है। आप क्यों बोलते हो? उन लोगों को बोलने दो कि हमको शर्म आती है। बोलो आरती बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। बहुत टेंशन દીકરીઓ આપે છે ને ઘરમાં? ના કઈ ટેન્શન નહીં આપતી, ઉપરથી સત્સંગમાં આવ્યા પછી તો ઘણું બધું આમ સરસ થઈ ગયું, ટેન્શન મુક્ત થઈ ગયા। શું સરસ થઈ ગયું? બે ચાર વસ્તુ બોલો। ભણવામાં એમની રીતે ભણી લે, પછી સત્સંગમાં તો સત્સંગ છોડતા જ નથી। આપણે કઈક જવું હોય, આજે લપકામણ આયા હતા તો કે અમારા સત્સંગના ટાઈમે ઘરે આવવું હોય તો અમે આવીએ, નહીં તો નહીં આવું। પછી લપકામણ જ છીએ અમે, અહીં હોલમાં ચાલુ કરી દીધો છોકરીઓને, એટલે સત્સંગ એક છોડતા નથી। એમનું રીતે એમનું ભણી લે છે, એમનું કામ જાતે કરી લે છે, અને આખો દિવસ દાદાનું ને આપતો પુત્રનું। सत्संग में इंटरेस्ट है, इसका थर्मोमीटर क्या है? सत्संग में इंटरेस्ट है दोनों बेटियों को या तो सभी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही लगाव है दादा भगवान के प्रति, और बहुत ही इसका थर्मोमीटर क्या है? घर में भी जो काम आप नहीं दिखाओगे वो काम उनको दिखाई देगा, और अपने आप वो आपको सभी काम में हेल्प करने लगेंगे। क्योंकि जितना सत्संग में इंटरेस्ट आया, जितना ज्यादा इंटरेस्ट आए, उतना व्यवहार में, मतलब हर एक काम में, दिन भर का जो भी काम है उसमें उनका रोल अपने आप होते जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? बस એવું થાય છે કે મમ્મી તાર શું કામ છે, કામ હોય તો મને બૂમ પાડજે। હું કહું મારે કશું કામ નહીં, તમે ભણવાનું કરો, તો કે ના તો તાર કામ હોય તો બૂમ પાડજે। हाँ, दोनों बेटी बहुत होशियार है, काम खत्म होने के बाद पूछ रहे हैं कि कुछ काम हो तो बताना। क्या डेवलपमेंट है। देखो आप तो पुत्रों ने क्या सत्संग दिया है दोनों को। सब काम हो जाए, मम्मी कुछ काम हो तो बताना, मम्मी कुछ काम है, तो मम्मी बोलेंगे ना ना बेटा तू बस सत्संग ने भणिया कर, हूँ बधु तारू करी लईश। तो एक काम करना, मम्मी को साथ में लेके जाना, जहां आप जाओ ना साथ में लेके जाना, सब मम्मी काम कर देगी, आप खाली जूम पे सत्संग करते रहना। चलेगा? जैसे विधि दीदी चलेगा? जूम पे सत्संग तो करेंगे लेकिन खुद का काम खुद करेंगे। खुद का काम तो खुद करेंगे ही, मगर आज आपके मम्मी पापा सत्संग में इतना इंटरेस्ट है और सत्संग में इतना झुकाव है, उसका थर्मोमीटर क्या है? आप तो पुत्रों की सेवा करने तुरंत आ जाते, दौड़ दौड़ के लपकामण में। कौन से आप तो पुत्रों को कौन सा खाना पसंद है वो बनाएंगे, कौन से आप तो पुत्रों को क्या जरूरत है वो पूछेंगे, कपड़े होंगे धोने होंगे, इस्त्री के होंगे, जो रूम में रहते वहां पे कचरा पोता करेंगे। आपके बोपल के महात्मा, अहमदाबाद में आपके एरिया के महात्मा रियली सत्संग में इंटरेस्ट है, उसका थर्मोमीटर क्या है? तो एवरी टाइम वो एक्टिव होते हैं, एवरी टाइम एक्टिव, घर पे भी आते हैं, खाना भी करते हैं, सत्संग में आए वापस लपकामण में जाएंगे,
वहां पे भी आप तो पुत्रों का क्या काम है? अपने आप उनके हाथ पैर और शरीर अपने आप काम करता है, उनको करवाना नहीं पड़ता है। ये सत्संग में इंटरेस्ट है और सत्संग में पूरे समर्पित है, इसका ये थर्मोमीटर है। बेटा समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हाँ, दौड़ के घर पे आना तो शरीर अपने आप काम करता है। दौड़ के लपका मन जाते, शरीर अपने आप काम करता है। शरीर कहीं पे भी वापस ब्रेकडाउन नहीं देता है। ब्रेकडाउन मतलब शरीर बीच में, ये मन या शरीर आगे पीछे नहीं होते। चलो कीर्तन भक्ति में रात को जागेंगे, सुबह वापस थोड़ा फ्रेश रहेंगे, आराम से कीर्तन भक्ति करके वापस घर का काम करेंगे और फिर सो जाएंगे। घर का भी करना है, कीर्तन भक्ति भी अटेंड करना है, और कीर्तन भक्ति में जो आप तो पुत्र है उसके भी काम करना है। इतना फर्स्ट क्लास ही शरीर साथ क्यों देता है? तो इतना तय कर लिया है दादा भगवान को देखने के बाद कि हमें भी दादा भगवान की तरह व्यवहार में से ऐसी इनकम खड़ी करना है कि खुद परमात्मा ही भीतर प्रकट हो जाए। मैं फिर से बोलूं बेटा, फिर से बोलूं, दादा भगवान के प्रति उनकी निष्ठा इतनी हो गई है, दादा भगवान को देखने के बाद दादा भगवान को जितना समझते हैं, जितना समझे है, वो समझने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि ये मन वाणी काया से जो भी व्यवहार है, उस व्यवहार में से ऐसी कमाई कर लेना है कि ये मन वाणी के अंदर परमात्मा मतलब दादा भगवान अपने आप प्रकट हो जाए, प्रकट करने की जरूरत ना पड़े। शरीर को ऐसा यूज करना है और ऐसी यूज करके ऐसी कमाई करनी है, कभी भी शरीर भी नेगेटिव ना हो, ऊपर से भीतर के भगवान प्रकट होते ही जाए। समझ गए? ये दादा भगवान की फॉर्मूला है, दादा भगवान की खुद की फॉर्मूला है कि चाहे भगवान मुझे मिले या ना मिले, मगर ये मन वाणी काया से मुझे सुबह से उठ के रात तक सुख की दुकान मैंने खोला है, सुख की दुकान। चाहे मुझे भगवान मिले या ना मिले, मगर ये मन वाणी काया मैंने सुख की दुकान बोर्ड लगाया है। और उन्होंने एंड तक 1958, उनकी उम्र थी 50 साल और साल था 1958, तब तक दादा भगवान ने चाहे कोई चीट करे, चाहे कोई धोखा दे, चाहे कोई उसको कुछ भी कहे, उन्होंने अपना सुख की दुकान का बोर्ड बदला ही नहीं। इसके लिए उनके मुंह के ऊपर भी कहीं पे भी लकीरें, मुंह की लकीरें भी उदास नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने कहा था जो आता है उस खुद का दुख मुझे देकर जाता है, खुद की उदासी मुझे देकर जाता है और मेरे पास से सुख के पैकेट लेकर जाता है। अगर वो सुखी बनता है तो मेरा तो काम बन गया अपने आप। चाहे वो मुझे दुख देके जाए, चाहे मुझे उदासी देके जाए, मुझे नहीं देखना है। मुझे मेरे मन वाणी काया के पक्ष में नहीं चलना है, मुझे मेरे मन वाणी काया और अपने अहंकार के पक्ष में नहीं चलना है। मैंने तो सब कुछ के ऊपर बोर्ड लगा दिया, सुख की दुकान है, किसी को कोई भी व्यवहार करे मगर यहां से आपको सुख मिलेगा। अहंकार के ऊपर भी बोर्ड लगा दिया और अपने मन वाणी काया के ऊपर भी बोर्ड लगा दिया। तब जाके दादा भगवान, जब तक वो दादा भगवान नहीं थे तब वो व्यवहार में सभी को हेल्पफुल थे, और जैसे खुद दादा भगवान हुए तो व्यवहार से लेकर मोक्ष तक, पहले व्यवहार तक वो उपयोगी थे, व्यवहार में हेल्पफुल थे, और जैसे ही दादा भगवान प्रकट हुए तो व्यवहार से लेकर मोक्ष तक 100% उपयोगी सबके लिए हुए, और आज भी हो रहे हैं। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया
अपना फूटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। हम सभी एक है। हाँ, हम सभी एक है, सच आजादी आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जीने मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। उधारी कल युग में रोकड़ चेक बुक लाए हैं। देखो दादा भगवान की गारंटी तो देखो भी बच्चे। प्यारे है। अब ये आगे आगे ही चलते जाएंगे दीपक दादा, इसको क्या कहे हम अभी। अरे निमेशानंद जी, आज है ना वो हरीश भाई के ठक्कर फ्रेंड आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। वो बोल रहे थे, अरे अहमदाबाद की वो ठक्कर फैमिली है ना, उनकी जो 2 लड़की है, मेरे नमस्कार है, हमारे ठक्कर में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, और नाम बदला देने का, पटेल करने का है दर्शन भाई। हमारे ठक्कर में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है बोले। अरे ठक्कर फैमिली में अगर जलाराम बापा ने जन्म लिया और जलाराम बापा ने सबको खिचड़ी कढ़ी खिलाकर कभी वहां पे खाने की कभी कमी नहीं आई और किसी के पास हाथ फैलाया नहीं, तो वही ठक्कर, वही जलाराम बापा के वारसदार जब दादा भगवान की बात मिले तो आज दादा भगवान एंड तक खुश रहे और एंड तक देते गए, फिर भी उनका खजाना खाली नहीं हुआ। सुख देते गए, सुख देते गए, सुख देते गए, दुख लेते गए, दुख लेते गए, फिर भी उनके सुख के खजाने में कमी नहीं आई। और एंड में क्या कहा, आपका हमेशा वाला सुख का खजाना हमारे पास से ले जाओ ताकि आपको दोबारा हमारे पास आना ना पड़े, क्योंकि ऐसा खजाना मैं आपको दे देता हूं, आप ही के पास आप ही का सुख का खजाना जो आप ही का है और परमानेंट है, मेरे पास से लेकर जाओ ताकि दोबारा मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े आपको। क्या दादा भगवान ने हमको कैसा बनाया, यहां तक नहीं रखा कि बार बार मेरे पास आते रहना, नहीं, ले जाओ। ठीक है, चलो दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। तो खुशी दीदी, ये पद हमेशा साथ में रखना, हम कुछ कुछ सिंग करेंगे एवरीडे और होमवर्क में तो सेम करेगा, लेकिन एक निमेश दादा ने बोला वो भाव कैसा था वो जरा देखने का, खाना आया तब और आपने हक किया पापा मम्मी को। ओके, जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निमेशानंद जी, निमेशानंद जी, दीपकानंद जी, आज के दिन ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दादा भगवान के जैसे, जलाराम बापा के जैसे ये शरीर को हम पब्लिक ट्रस्ट बनाए। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मन वचन काया दूसरों के काम में आए, संघ के काम में आए, आप तो पुत्रों के काम में आए, और क्या है सबकी सेवा कर सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, सब मानव वालों का आशीर्वाद दीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद।